नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का मेरा मौजू तौहीद के बारे में, शिरक के बारे में है। आजकल इस मौजू पर बात करने का मेरा मकसद ये है कि मुसलमानों में शिरक जो है वो बहुत आम हो गया है और इसकी सबसे जो बुरी किस्म है वो बुज़ुर्गों के मज़ारों पर जाकर हाज़री देना, वहाँ पर मन्नतें मानना, दुआएं मांगना, वहाँ पर चढ़ावे चढ़ाना, रो के गिड़गिड़ा कर दुआ इस तरह से करना कि जिस तरह यही हस्ती है जो हमें अता करने वाली है। बहुत अफसोस के साथ ये बात कह रही हूँ कि हमारे मुसलमानों में शिरक हिंदुओं से भी ज़्यादा आम हो गया है। हिंदू या और मज़हब के लोग तो दूसरे खुदाओं को जो उन्होंने बनाए हुए मानते हैं, क्योंकि वो हमारे खुदा को नहीं मानते, उस खुदा को नहीं मानते जो सबको पैदा करने वाला, पालने वाला है। लेकिन मुसलमान अल्लाह के मानने वाले हैं और ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अल्लाह ही हमारा मालिक है, वही हमें पैदा करने वाला है, वही हमें पालने वाला है, वही हमारी ज़िंदगी मौत हर चीज़ का मालिक है और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना भी है। लेकिन फिर भी लोगों ने और मबूद बना लिए हैं, जिनमें सबसे बुरा शिरक जो है वो मज़ारों पर जाकर दूसरे बुजुर्गों से मांगना है। इस बारे में मैं आपको एक दो क्लिप भी दिखाऊंगी। आप लोग एक मुसलमान हो और एक मुसलमान होने की हैसियत से आप ये क्लिप देखकर सोचेंगे और मुझे अपनी राय से भी आगाह ज़रूर कीजिएगा। आइए मैं आपको सबसे पहले एक क्लिप दिखाती हूँ, उसके बाद हम मज़ीद बात करते हैं। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमाइए। मौला गरीब नवाज, मौला गैब से मदद फरमाइए। हुजूर आप दिलों के हाल बेहतर जानते हैं। मौला निगाहे लुत्फ हो सब पर मोइनुद्दीन अदा परवर, गुलामी की लाज रखिए मालिक। हुजूर बेशक आप दिलों के हाल बेहतर जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ खैर तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां है नई सुबह शाम या ख्वाजा। न फिक्र मैं न गमे जाम तेरे मस्तों को, तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। तेरे गदा है गुनहगार और मुत्तकी दोनों, बुरे भलों पे तेरा फैज़ आम या ख्वाजा। मौला हसनैन करीमैन के सदक़े में सबकी दुआ इल्तिजा कबूल फरमाइए, सबकी दरख्वास्त को मौला कबूल फरमाइए। तमाम चाहने वालों को सलामत रखिए मौला, ज़मीनी आसमानी बलाओं से बचा के रखिए। आपके दामन के साए में, आपकी हिफाजत में, आपकी पनाह में रखिए मौला। मौला गरीब नवाज, ये जो वबा, ये बला बीमारी जो फैली हुई है, इस वबा को, इस बला बीमारी को आलम इंसानियत से दफा फरमाइए। हमने बरसों तेरी चौखट पे गुजारे ख्वाजा, इस तवक्को पे कि तकदीर यहाँ बनती है, जमा हो जाते हैं तकदीर के मारे ख्वाजा। तुम ही हो मालिक व मुख्तार या गरीब नवाज, गर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा, और झोलियां हम सब की आपके सिवा कौन भरेगा। मौला जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमाइए। मौला जो कर्जदार हैं कर्जदारी से निजात अता फरमाइए। मौला जो बे औलाद हैं उनको नेक स्वाली औलाद अता फरमाइए। मौला जो बीमार हैं उनको सेहत कामिल अता फरमाइए। मौला गरीब नवाज, जिनके घरों में बच्चे बच्चियां जवान हैं मौला, उन माँ बाप को बच्चे बच्चियों के फराइज से अदायगी की तौफीक अता फरमाइए। बच्चे बच्चियों की खुशियां देखना नसीब फरमाइए। ईमान की सलामती अता फरमाइए। सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाइए। गैब से मदद फरमाइए हुजूर। तो जो भी लोग गरीब नवाज के चाहने वाले ईद के मौके पे अपनी तरफ से बारगाह गरीब नवाज में ईद का तोहफा पेश करना चाहते हैं तो वो आज और कल के, आज शाम तक बता दें। अगर आज चांद हो गया तो कल सुबह हम पेश कर देंगे आपकी तरफ से तोहफा। Wait a minute. Who are you? तुम ही हो मालिक व मुख्तार या गरीब नवाज, गर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा,
اور جھولیاں ہم سب کی آپ کے سوا کون بھرے گا. اور ہمارے کو تو ایسی امید ہے کہ ویسے کل چاند ہوگا اور پرسوں عید ہوگی، تو انشاءاللہ جو بھی آپ کو تحفہ پیش کرنا ہے وہ ضرور بتائیں. انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں آپ کے تحفے کو پیش کریں گے. جی ناظرین، کلپ دیکھا آپ نے اور ہمارے ہی جیسے مسلمان بھائیوں کا شرک بھی دیکھا. ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں. میرے آج کے اس کلپ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ خود سوچیں، خود دیکھیں، اور آپ لوگوں نے بہت سے مزاروں پر خود بھی جا کر یہ تجربہ کیا ہوگا کہ کس طرح سے لوگ رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتے ہیں ان بزرگوں سے. یہ بزرگان دین نیک تھے، واللہ علم، جیسا کہ مشہور ہے ان کے بارے میں، یہ لوگ بہت نیک تھے، بہت پرہیزگار تھے، اور یہ لوگ تبلیغ کرتے تھے اسلام کی. اگر اسی طرح سے معاملہ ہے تو یہ اللہ اور ان کے درمیان کا معاملہ ہے، اور اللہ پاک ہی انہیں اجر دینے والا ہے. لیکن ہم لوگوں نے ان کو فضیلت کی اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ جہاں پر شرک بن گئی ہے یہ چیز. لیکن یہ لوگ کوئی بھی آر محسوس نہیں کرتے اور بہت بے دھڑک ہو کر دیکھیں کس طرح سے یہ لوگ رو رو کر مانگتے ہیں. اور ان بزرگوں کا نام بھی انہوں نے کیا رکھا ہے؟ غریب نواز، یعنی کہ غریبوں کو نوازنے والا، دینے والا. حالانکہ اللہ پاک کے سوا اس طرح کی صفات اور کسی میں ہے ہی نہیں. اس زمین پر، آسمان پر، کہیں بھی اللہ کی صفات اور کسی ہستی میں نہیں ہے. وہ واحد ہستی ہے جو ان تمام صفات کی مالک ہے، ان تمام تعریفوں کی مالک ہے. دینے والا، لینے والا، مصیبت پیدا کرنے والا، مصیبت کو ٹالنے والا، پریشانی دینے والا، پریشانی کو ختم کرنے والا، ہماری جان، مال، اولاد، ہر چیز کا مالک وہ ایک اللہ ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ پر شرک کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ کتنے بھی گناہ کر لے، زمین سے لے کر آسمان تک وہ کتنے بھی گناہ کر لے، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا. لیکن اگر وہ شرک کرے گا، میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، تو یہ گناہ وہ کبھی بھی نہیں بخشے گا. قرآن پاک میں اللہ پاک کی جو آیات مبارکہ ہیں وہ اللہ پاک کی وعیدیں ہیں، اور ان سے ہم انکاری نہیں ہو سکتے. اور اللہ پاک کا جو کلام ہے وہ اللہ پاک کی روشن دلیل ہے ہمارے لیے. لیکن یہ لوگ قرآن پاک کی ان آیتوں کو اور احادیث کو جھٹلا کر اپنے ان معبودوں کو مانتے ہیں، اور ان سے کس طرح سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں. آج ضرورت جو ہے وہ سب سے زیادہ مسلمان میں توحید کو زندہ کرنے کی ہے، شرک کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، جو ہماری فریاد کو، ہماری آواز کو نہیں سن سکتے، اور نہ ہی وہ اس قابل ہیں کہ ہماری فریاد کو، ہماری دعا کو پورا کر سکیں، قبول کر سکیں. لیکن یہ لوگ رو رو کر ان سے اس طرح سے عرض کرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے سامنے اس طرح سے رو کر گڑ گڑا کر مانگے تو یقیناً وہ ہمیں معاف کر دے اور ہدایت عطا کر دے. میں آپ کو ایک اور کلپ دکھاتی ہوں، اس میں آپ دیکھیں، آپ کو ایک مشہور عالم بھی اس میں نظر آئیں گے واضح طور پر. دیکھیں کہ یہ لوگ شرک کی کس حد تک کو چھو رہے ہیں. آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں. میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو. لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے. طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں. ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. جی، ہم نے دیکھا کس طرح سے لوگ
रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहे हैं। अल्लाह अकबर, बेशक वही हदायत देने वाला है। अगर वो चाहे तो हदायत दे सकता है इनको, लेकिन इन लोगों के दिल इस कदर स्याह हो गए हैं कि ये अपने लिए हदायत तलब ही नहीं करते, और वो हदायत उन्हीं को अता करता है जो उससे हदायत मांगते हैं। जो उससे हदायत नहीं मांगते वो उनको हदायत नहीं देता। जो उसकी आयतों को झुटलाते हैं और यही मानते हैं कि हम सही रास्ते पर, सही दीन पर हैं, तो फिर वो उनको किस तरह से हदायत अता कर सकता है। ये मज़ार जो है ये ख्वाजा गरीब नवाज बुज़ुर्ग का है। हमें मज़ारों पर जाने से मना नहीं किया गया, हमें कब्रस्तानों पर जाने से मना नहीं किया गया। कब्रस्तानों पर जाना चाहिए, कब्रों पर जाना चाहिए, क्योंकि हमने भी यहीं जाना है। ये एक इबरत के ऐसे निशान हैं कि अगर हम इस पर जाएंगे कब्रों पर, तो उनके लिए भी फ़ायदा है और हमारे लिए भी। उनके लिए ये फ़ायदा है कि जब हम उनके लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक उनके अज़ाब में कमी फरमाएगा, और हमारे लिए ये फ़ायदा है कि हमें मौत याद रहेगी, वो मुकाम याद रहेगा जहाँ पर हमने जाना है। और जब हम उस मुकाम को याद रखेंगे तो फिर हम गुनाहों से तौबा भी करेंगे और गुनाहों से बचने की कोशिश भी करेंगे। हमें अल्लाह से खौफ भी आएगा और हमारे जहनों में ये बात भी चलेगी कि वहाँ जाकर हमें हिसाब देना है, जहाँ पर कुछ भी काम नहीं आएगा दुनिया का सिवाय हमारे अमलों के। तो कब्रों पर जाना चाहिए, लेकिन कब्रों पर जाकर इस तरह से सजदे करना, मन्नतें मानना, रोना, गिड़गिड़ाना, दुआएं मांगना, ये खुला शिरक है। और लोग बेधड़क इस शिरक को कर रहे हैं और बहुत फ़ख्र के साथ कहते भी हैं कि हम उस पीर के मुरीद हैं, हम उनसे मांगते हैं, उनके वसीला से मांगते हैं। अगर हम उनके वसीला से मांगते हैं, ये लोग कहते हैं, तो जो फरिश्ते अल्लाह पाक ने आसमानों पर मुकर्रर फरमाए हैं, जो बारिश पर, हवाओं पर मुकर्रर फरमाए हैं, तो क्या हम उन फरिश्तों से मांगते हैं? हम बारिश तलब करते हैं, अल्लाह से धूप मांगते हैं सर्दियों में कि अल्लाह पाक तू सूरज को निकाल दे ताकि उसके बंदे जो हैं उस धूप से फ़ायदा उठा सकें। गर्मियों में हम अल्लाह पाक से हवा तलब करते हैं, बारिश तलब करते हैं अपनी आसानी के लिए। तो क्या हम उन फरिश्तों से तलब करते हैं? बिल्कुल नहीं। हम उससे तलब करते हैं जो उनको मुकर्रर करने वाला है। हम उनका वसीला तो नहीं देते, हम तो डायरेक्ट उससे मांगते हैं, और उसने कहा है कि मुझसे मांगो, मैं दुआ को पूरा करने वाला हूँ। दुआ भी एक इबादत है, बल्कि दुआ को इबादत का मग़ज़ कहा गया है। तो हम जब दुआ ही किसी दूसरे से मांगेंगे तो इसका मतलब है कि हम किसी दूसरे की इबादत कर रहे हैं, और ये लोग खुली इबादत कर रहे हैं दूसरे माबूदों की, जो क़यामत तक ना इनकी कोई आवाज़ को, फरियाद को सुन सकते हैं, ना उसको पूरा कर सकते हैं। कुरान पाक में खुले अल्फाज में यह आयत मुबारका है कि और इस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारते हैं जो क़यामत तक उन्हें जवाब नहीं दे सकते, और उनको उनके पुकारने की खबर भी ना हो, और जब क़यामत के दिन इनको जमा किया जाएगा तो यही इनके दुश्मन बन जाएंगे और इनकी परस्तिश से इनकार कर देंगे। हमें इस तरह की तबलीग जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि कुरान में ये हुक्म है कि बुराई को रोको जितनी तुम्हें सकत है, हाथ के साथ, ज़बान के साथ, जिस तरह से भी रोक सकते हो रोको। और अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम इसे दिल में बुरा जाने। है तो ये ईमान का बहुत कमज़ोर हिस्सा, लेकिन जहाँ पर हमारी किसी तरह से भी ना चलती हो वहाँ पर हम इसको बुरा जाने। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कम से कम ज़ुबान के साथ, अच्छे अल्फाज के साथ, अहादीस को बताकर, कुरान के आयात को पेश करके हम किस तरह से इन लोगों के जहनों को खोलें, शायद कोई एक हदायत पा जाए। हम अपनी नमाज़ों में तो ये बात कहते हैं इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, लेकिन हम दर हकीकत इस तरह से नहीं करते कि इस शिरक से ख़ुद भी बचना चाहिए और दूसरों को भी इससे बचने की तलकीन करनी चाहिए। बुराई से ख़ुद भी बचना चाहिए और दूसरों को भी बचने की तलकीन करनी चाहिए। नेकी ख़ुद भी करनी चाहिए और दूसरों को भी राग़ब करें उस तरफ,
उनको नेकी की तरगीब दे। अल्लाह पाक हम सबको शिरक से बचाए, जो कि नाकाबिले माफ़ी गुनाह है, जिसकी माफ़ी नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम सीधे रास्ते पर चलें, हदायत के रास्ते पर चलें और सिर्फ़ उसकी इबादत करें, उसी से मदद तलब करें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।